नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं डॉक्टर आशुतोष हेल्दी वर्ल्ड में। तो आयुर्वेदिक उपचारों की अगली कड़ी में आज हम एक नई समस्या का समाधान लेकर आए हैं और समस्या है अजीर्ण यानी कि पाचन की समस्या। जैसा कि आप सभी को पता है इस बारे में कि जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके बाद बहुत से लोगों की ये समस्या है कि या तो खाना पचता है या टाइम से पचता नहीं है, या कब्ज हो जाती है उनको, या फिर जैसे दस्त लगना, उनको खट्टी खट्टी डकारे आना, बार बार डकारे आना, ये सभी पाचन के लक्षण हैं। तो आज इसी समस्या के समाधान के लिए हम आए हैं डॉक्टर साहब के पास। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्कार आपका। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं दर्शकों की तरफ से आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये पाचन की जो समस्या है इसका कारण क्या है, ये किस वजह से होती है? नमस्कार मित्रों, अभी हम बात कर रहे हैं पाचन संबंधी। आयुर्वेद में इसे अजीर्ण बोलते हैं। अजीर्ण का मतलब होता है भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हुआ। भोजन का पाचन ठीक नहीं हुआ तो दो तरह से हो जाता है, किसी के दस्त लग जाते हैं, किसी कब्ज हो जाती है, तो अपचन हो जाती है। जो आंतों की क्रिया होती है वो बिगड़ जाती है। उसमें कुछ में आंतों की खराबी रहती है तो किसी में लीवर की खराबी रहती है। इन कारणों से पाचन शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है और हम दिन में या तो 4-5 बार सोच जाते हैं, खाना खाते ही सोच जाएंगे। हल्का रोग रहते तो हमारे गैस बनने लगती है और सारे दिन डकार आना या नीचे से गैस पास होना, ये लक्षण होने लग जाते हैं। पेट फूलना, किसी किसी के सिर में दर्द भी हो जाता है, किसी के पेट में दर्द भी रहने लगता है, किसी के आंतों में सूजन हो जाती है। ये सब लक्षण होते हैं और ये होते हैं बिना भूख के खाना या ज़रूरत से ज़्यादा खाना या ऐसा भोजन करना जो बाज़ार में अपद्रव्य खाना, जो हाइजीनिक नहीं है, वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। चाट पकौड़े समोसे वगैरह इसी प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। थोड़े बहुत को तो झेल लेती है हमारी पाचन शक्ति, लेकिन बहुत ज़्यादा जब ऐसा करते हैं तब ये रोग पैदा होता है हमारा। ठीक है डॉक्टर साहब, तो जैसा कि आप लोगों ने अभी अपच जो होती है, हमारे जो पाचन शक्ति है उसके बारे में क्यों खराब होती है उसके बारे में आपने जाना है। तो अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इसका आयुर्वेद के अंदर एक सरल और एक जिसको बोलते हैं कि 100% इलाज, तो आयुर्वेद के अनुसार डॉक्टर साहब इसका कोई ऐसा इलाज है? आयुर्वेद में सब चीज़ों के इलाज हैं, लेकिन इलाज करने से पहले हमें चीज़ को समझना पड़ेगा। जब तक हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे, कई लोग कहते हैं कि आप जो बोलते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, आप थोड़ा संक्षेप में बताइए। लेकिन संक्षेप में हर आदमी रेडीमेड चाहता है, कोई एक जादुई नुस्खा मिल जाए और मैं ठीक हो जाऊं। ऐसा कहीं संभव नहीं है। हमें अपने आप पे नियंत्रण करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। बिना दिनचर्या ठीक किए हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, ये मान के चलिए। आप ये मत सोचिए कि हम चाहे जैसे करें और ठीक भी हो जाएं किसी नुस्खे से, ये संभव नहीं है। हमें हमारी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें बिना भूख के नहीं खाना है, ये सोच के रखें। जब हमें अच्छी भूख लगे तभी भोजन करें, वरना तो गड़बड़ी होगी। फिर बाजार में हम भूख लगती है, कुछ भोजन नहीं होता तो कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमारे लिए शूट नहीं करती चीज़ें। तो हमें कभी हैवी डाइट ले लेते हैं। तो हमें जब हैवी डाइट लेनी होती है तो हमें थोड़ी खानी चाहिए, एक रोटी कम खानी चाहिए। थोड़ा सा जितना भूख है उसे थोड़ा सा कम खाना चाहिए जब हैवी डाइट लेते हैं तो। जैसे हलवा खाना है, पूड़ी खानी है, चाट पकौड़े खाने हैं, दाल के खाने हैं, खाइए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ खानी हो तो थोड़ी भूख रख के फिर खाइए। फिर दूसरा क्या है कि मान लो अब हो ही गया तो अब क्या करें? तो उसके लिए सीधे सरल है कि जिस दिन अजीर्ण हो उस दिन आप कुछ मत खाइए, कुछ मत खाइए। सुबह सुबह, ज़्यादातर सुबह मिलेगा आपको, तो दोपहर तक कुछ मत खाइए। बिल्कुल।
और दोपहर में सिर्फ चावल और दही, मान मारे चावल और वो दही के साथ खाइए, आपका अजीर्ण पच जाएगा। दही में सिर्फ नमक जीरा डाल लें और कुछ नहीं डालें, मिर्च वगैरह नहीं डालें, नमक जीरा मीठा भी नहीं डालें, और वो आप खाइए, आपका अजीर्ण पच जाएगा। लंबे समय है, बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है, तो आप कंटिन्यू रोज 11-12 बजे भोजन कीजिए। उससे पहले कुछ भी नहीं, चाय भी नहीं, सिर्फ जल पी सकते हैं। हमने पहले बताया था अजीर्ण भेषजम वारी, अजीर्ण के अंदर पानी दवा का काम करता है, तो हम सिर्फ पानी पीते रहें 11 बजे तक, और फिर 11 बजे दही चावल खा लें या खिचड़ी बना लें, चावल मूंग की खिचड़ी, मूंग की दाल और छिलके वाली, और उसमें चावल डाल के वो खिचड़ी खा लें दही के साथ। मतलब हल्का भोजन। हल्का भोजन, छाछ भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, उसके साथ खाएं, और कुछ नहीं, कोई तेल ताल नहीं, कुछ भी नहीं, उसके साथ फीके चावल मान मारे वो दही के साथ खा लें, तो वो आपका अजीर्ण धीरे धीरे पचने लग जाएगा और थोड़े दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भोजन के बाद आप सौंफ खाइए, सौंफ और मिश्री मिला के, 1 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच मिश्री मिला के रोज खाइए। धीरे धीरे आपके पाचन के संबंधी सारी समस्याएं नष्ट होती चली जाएंगी। दूसरा, अजवाइन भी खा सकते हैं आप भोजन के बाद, आधा चम्मच अजवाइन रोज भोजन के बाद खाइए। अजवाइन से अगर कृमि होंगे पेट में तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारा अजीर्ण पाचन, एक दिन में नहीं होगा, पर धीरे धीरे हमारा अजीर्ण पाचन होने लगेगा, आंतों की क्रिया ठीक होने लगेगी। आंतों की एक निश्चित क्रिया होती है, वो अगर तेज हो जाती है तो हमारा प्रोसेस पूरा नहीं होता भोजन का, पाचन का। और अगर वो आंतें धीरे चलती हैं तो फिर कब्ज हो जाती है, मल सूख जाता है, तो वो कई कई दिन में सोच जाता है फिर। तो ये दोनों लक्षण होते हैं अजीर्ण के अंदर, अजीर्ण के अंदर, या तो 3-4 बार जाएंगे या 3-4 दिन में जाएंगे। ये दोनों अजीर्ण के लक्षण हैं, एक में वायु वृद्धि हो जाती है, एक में पित्त वृद्धि हो जाती है। तो ये दोनों लक्षण खत्म हो जाएंगे। आप धीरे धीरे समस्या का समाधान जब ही होगा जब आप ठीक रहेंगे, आप भोजन संबंधी क्रियाओं को ठीक रखेंगे। हल्का भोजन कीजिए, शाम को ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे भोजन कर लो, सोने से 3 घंटे पहले। दूध छोड़ दो, हरी मिर्च छोड़ दो। जिनके लंबे टाइम से अजीर्ण है, साल भर से, 6 महीने से कब्ज रहती है, गैस बनती है, डकारें आती रहती है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, आप जो दिनचर्या मैं बता रहा हूं थोड़े दिन के लिए पालन कीजिए। दूध बिल्कुल बंद, दही छाछ खा सकते हैं, सब मिठाइयाँ बंद, आप कोई भी सब्जी खाइए, फ्रूट खाइए, फल खाइए, सलाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिठाइयाँ बंद कर दीजिए, कोई भी तली हुई मिठाइयाँ बंद और तली हुई चीजें बंद, और दूध बंद। ठीक है। दही छाछ खा सकते हैं, दही और छाछ हम खा सकते हैं। हाँ। बाकी ये 3 चीजों का अपने को परहेज करने पड़ेंगे। हाँ, तो पाचन संबंध, और मिश्री, और वो बताया मैंने, सौंफ और मिश्री, बिल्कुल। अगर पित्त है तो सौंफ और मिश्री, अगर कफ की अधिकता है तो अजवाइन खा सकते हैं। तो ये इसमें है। तो आप जो बार बार सोच जा रहे हैं वो भी ठीक होगा। आप अगर 4-5 दिन में जा रहे हैं तो उसमें भी धीरे धीरे फायदा होने लग जाएगा। पर लंबा रोग है तो लंबे टाइम तक ये दिनचर्या को टाइम लगेगा, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। मीठा बंद कर दें, क्योंकि मीठा लग्जेटिव होता है दस्त साफ लाने के लिए। जिनके 3-4 दिन में हो तो फिर भी ले सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मिठाइयाँ बिल्कुल बंद कर दीजिए। मिठाइयों में मीठे फल खा सकते हैं, पपीता है, खुबानी है, इस प्रकार के जो मीठे फल आते हैं बाजार में, केला है, वो खा सकते हैं आप जी। शुगर की बजाय, जो बाजार में आ रही है शुगर, चीनी, उसके बजाय ये मीठे फल खा लीजिए। मीठे की इच्छा है तो पूर्ति हो जाएगी आपकी। तो ये पाचन तभी ठीक होगा जब आप अपनी दैनिक दिनचर्या को ठीक करेंगे। आप 1-2 महीने दिनचर्या ठीक कर लीजिए, फिर धीरे धीरे आपका ठीक होता जाएगा। तो ये एक सामान्य इलाज है, इसको समझे बिना आप हजारों तरह की दवाई ले लो, कोई फायदा नहीं है। दिनचर्या आप ठीक करोगे, उसके बाद ही आप ठीक हो सकते हो। तो ये पाचन संबंधी बात थी। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी पाचन की समस्या के समाधान के बारे में आयुर्वेदिक उपचार को जाना है, तो आशा करते हैं कि आपको ये उपचार पसंद आया होगा। अगर आपको ये समस्या है तो आप इसका ये समाधान लीजिए, और अगर आपको इससे आपको
उपचार होता है या आपको इसकी समस्या का समाधान मिलता है तो आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएं। पूछ भी सकते हैं हमसे, अगर फोन आपको करके। कोई किसी तरह की कोई और समस्या है या आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें ऑफलाइन कमेंट भी कर सकते हैं, या हमारे जो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं आप उस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और उस पर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं तो प्लीज पहले कॉल करके जरूर आएं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कड़ी में आयुर्वेदिक उपचारों के में। धन्यवाद आप सभी।